मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक। पिछले 3 श्लोक, श्लोक नंबर 11, 12, 13 से अब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। श्लोक कहता है, हे कुंती नंदन, भगवान ने देखिए जब भी थोड़ा सा वात्सल्य दिखाना होता है तो माँ याद आ जाती है। यहाँ भी श्री कृष्ण माँ कुंती का संबोधन अर्जुन को दे रहे हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होएगा तो भगवान को भी पता है कि बुद्धि में जाने के लिए प्यार से समझाना पड़ेगा। डांट डपकार के नहीं मैं समझा पाऊँगा इसको, ये सूत्रों को। इसलिए कहा कौन्तेय, ए कुंती नंदन, ए कुंती के पुत्र, सुन मेरा बात, सुन मेरा कहा और इस ज्ञान को पा करके हो जा मुक्त। हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्श शास्तु, ये थोड़ा सा समझ लेने का है। मात्रा पर बात हो रही है अब इंद्रियों की। इंद्रियां क्या होती हैं जिनसे आप कुछ ग्रहण करते हैं, यानी ज्ञान के साधन आप बोल सकते हैं। इंद्रियां और अंतःकरण, अंतःकरण यहाँ पर आप मन लेकर के चलिएगा। उनके विषय और आपने रूप देखना हो, ठीक, रूप, तो वो आप कैसे देखेंगे? आँख से। आपके जो चक्षु हैं, आपकी जो चक्षु की देखने की इंद्री है, उसके द्वारा आप रूप को ग्रहण करते हैं। तो देखने के लिए आपकी जो नेत्र इंद्री है, जो चक्षु है, वह होने चाहिए। अब ये जो चक्षु हैं, इनसे आप संसार को ग्रहण करते हैं और ये पूरे का पूरा ग्रहण करके कहाँ पर समा जाता है? आपके मन में, अंतःकरण में समा जाता है। स्टेशन पर गए, हिल स्टेशन पर गए तो वहाँ पर आपकी इंद्रियों ने, जैसे वहाँ पर जा कर के आपने पृथ्वी को सूंघा, आपकी जो नासिका इंद्री है इसके द्वारा आपने सूंघा, फिर आप चले, चलते 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 यहाँ, यानी कर्म इंद्रियाँ भी काम कर रही हैं और ज्ञान इंद्रियाँ भी काम कर रही हैं। आप सारी की सारी साथ ले करके चलो। अब आपके इन सेंसेस ने, आपके इन इंद्रियां ने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करी, जितना भी ज्ञान पाया, वो सारे का सारा समाया आपके मन में। अब यही आपके संस्कार बन गए। ठीक, एक बात ध्यान रखो, जो सभी के सभी दृश्य आपके भीतर गए, ये जो सभी के सभी कार्यकलाप आपके भीतर में गए, ये किसके कार्यकलाप थे? इस माया के, इस सृष्टि के। और सृष्टि क्या है? जड़, हालांकि दिखती है चलती हुई, पर इसका जो आधार है वह ब्रह्म का है, इसलिए दिखती है चलती हुई। पर वो ब्रह्म का आधार निकाल दो तो जड़ हो जाएगी। जैसे ये शरीर, इस शरीर में प्राण है, तब तक ये शरीर बोल रहा है, खा रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर जैसे ही प्राण माइनस किए, जैसी आराम हो जाती है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शादि इंद्रियां, उनके साधन और अंतःकरण, उनके विषय और संयोग हैं, नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं से अलग हैं। वो तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं स्थूल रूप से, और अनित्य सूक्ष्म रूप से हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो।
एक पॉइंट और यहाँ पे समझने का है, भगवान क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट समझिए। हालांकि पॉइंट इसमें बहुत आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। पहला कहा मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शादि। इस शब्द का अर्थ क्या है, इंद्रियां और अंतःकरण, उनके विषय और उनका संयोग। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। यहाँ पर जो शीत और उष्ण यानी कि सर्दी और गर्मी का अभिप्राय क्या लेना है आपने, अनुकूलता और प्रतिकूलता। आप ऐसे समझिए, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। कोई बच्चा यदि पैदा होता है तो उसके साथ साथ उसके जीवन घटने का क्रम भी साथ में आरंभ हो जाता है। यदि कोई मरता है तो ध्यान रहे उसके नए जीवन का आरंभ होने वाला है। तो जो ऐसी विवेकशील बुद्धि बना लेता है, निश्चित रूप से वह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि अब वो जीवन में मृत्यु और मृत्यु में जीवन को देख पा रहा है। यानी उसने जीवन और मृत्यु के दोनों पहलुओं को एक सिक्के के दो पहलू बना दिया, समझ लिया। है तो है, बना नहीं दिया है वो ऑलरेडी, बट उसने समझ लिया अच्छे से। आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक गुलाब है, गुलाब बहुत सुंदर खुशबू देता ही है बहुत सुंदर, पर उस गुलाब को उगने के लिए, उस गुलाब को गुलाब तक उसकी यात्रा आने में उसको कितनी बदबू सहन करनी पड़ती है। कभी सोचा आपने? क्या गोबर की खाद उसमें डाली जाती है। अब यानी कि उसकी जो बदबू है वह कन्वर्ट हो गई, गोबर की बदबू कन्वर्ट हो गई गुलाब की खुशबू में। अब वह गुलाब आपने तोड़ा, वह सड़ने के बाद फिर गया खाद बनने के लिए, फिर बदबू देगा। तो बदबू और खुशबू भी एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। समझ पा रहे होंगे आप। तो अनुकूलता आएगी तो प्रतिकूलता भी साथ में ही आ जाएगी। हाँ, प्रतिकूलता आएगी तो अनुकूलता भी साथ में आने वाली है। अब दोनों में फासला कितना है, दोनों में दूरी कितनी है, वह इस जीव को मालूम नहीं पड़ता। इसमें फिर ज्योतिष का आप सहारा ले सकते हो। इसमें आप फिर ज्योतिष की गणनाओं से जान सकते हो कि ये मेरा किस किस क्षेत्र में अनुकूल समय चल रहा है और किस किस क्षेत्र में प्रतिकूल समय चल रहा है। पर इतना तय है कि कर्म भोगांश के अनुसार प्रतिकूल और अनुकूल अवस्थाएं दोनों की दोनों मनुष्य को झेलनी पड़ती हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो इनको सहन कर लेता है, और तो इसको सहन कर, हे अर्जुन सहन कर इसको, और इसको जो सहन कर लेता है उसी को हम योगी बोलते हैं भैया, उसी को योगी बोलते हैं। श्लोक में एक शब्द आया तितिक्षस्व। तितिक्षस्व का अर्थ क्या है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस आपके जीवन में आप देखते हैं, आप सहन करते हैं, इनको आप खुशी खुशी एक नाटक की तरह बस खुशी से इनके साथ खेलते चलो। कहाँ बात हो रही थी देही की, देह की, और कहाँ बात आ गई इंद्रियों के ऊपर। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा मोड़ आ जाएगा, अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, तुम इस अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं को सहन करो। यहाँ पर दरअसल भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में तुम अपने परिवार के साथ थे, तुम राजभवन में थे, उसके बाद तुम्हें वनवास मिला, तुमको वो भी अब अनुकूल लग रही है, उस टाइम पर प्रतिकूल लग रही थी, और अब तुम कह रहे हो कि मेरे चाचे दादा सामने है तो मेरे लिए ये तो बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। पर भगवान कह रहे हैं कि इनको सहन करो।
तो योगी का, एक साधक का पहला जो प्रैक्टिकल भगवान ने दिया, और वह प्रैक्टिकल यह दिया कि हे साधकों, अपने जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करो। इसी को तितिक्षा भी बोला जाता है। और साधक के जीवन में जब तक तितिक्षा का गुण नहीं आता तब तक ज्ञान श्रवण करता तो जाएगा, पर वह ज्ञान उसके बुद्धि में धारण नहीं हो पाएगा। कौनते कहने का एक अभिप्राय ये भी है, जैसे माँ गर्भ को धारण करती है और फिर एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह एक साधक जब तितिक्षा को अपने गर्भ में रखता है, उसकी पीड़ा को जब सहन करता है, उसको खुशी भी होगी। और भगवान कह रहे हैं कि उसके बाद जो प्राप्ति होगी वह एक धीर पुरुष की होगी, और यही धीर पुरुष फिर मोक्ष पाने के लिए एलिजिबल हो पाता है।